आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस लगभग ना के बराबर है और इसको समझना, इसके क्वालिटी को, इसके पैटर्न को समझना चार्ट पर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे के सी। अब जैसे ही के सी लिखे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है के सी। के सी लिखने के साथ साथ ही आप पाएंगे यहाँ पे केल्टनर चैनल आ गया है और बहुत सारे हैं, तो हमको सिर्फ इसमें सिर्फ केल्टनर चैनल को ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आइए सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, अब यह हमारे चार्ट पे लग चुका है। अब इसके थोड़े से सेटिंग्स हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई दे रहा है, लेंथ और मल्टीप्लायर। अब पहले जो लेंथ 20 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 20 से 30 कर देंगे, और मल्टीप्लायर जो 2 लिखा हुआ है इसको कर देंगे हम 1। बस इतना ही इसमें बदलाव करना है, ठीक है। अब बदलाव करने के बाद एक चीज़ अब और करने की हमको बड़ा ज़रूरत पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? जो साधारण कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को बदल के हमें यहाँ पे कर देना इसे हाई केनाशी कैंडल में, ठीक है। आप इस सेक्शन में जाइए और जो कैंडल आपका साधारण जो कैंडल पड़ा हुआ है उसे आपको हाई केनेसी कैंडल में आपको उसे बदल देना है। अब एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इसमें से किस प्रकार से देखेंगे, ट्रेड को जानेंगे, एंट्रीज को समझेंगे और कॉम्प्लिकेशन से आपको दूर किस प्रकार से रहना है, ठीक है। आइए एक बार सेटिंग्स को एक बार देख लेंगे। बिल्कुल सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है। आइए एक एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो एंट्री आपको कहाँ पे करनी है। एंट्री आप अगर इस चैनल को देख पा रहे हैं तो चैनल का जो ऊपरी हिस्सा, चैनल के बाहर का ऊपरी हिस्सा और चैनल के नीचे का हिस्सा, इस दोनों को एक एक नाम है। इसे हम कहते हैं ओवरबॉट, इसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड। मतलब जब बायर्स खरीद के इस चैनल के उस पार चला जाता है, जो खाली स्पेस है, तो हम इसे कहते हैं ओवरबॉट पोजीशन, जहां से ये समझा जाता है कि अब मार्केट में रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी प्रकार से आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए ये खाली, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको बताता हूँ। आप जैसे देखेंगे कि ये चैनल के नीचे अब ये कैंडल्स है, मतलब अब ये सारी चीज़ें जो है मार्केट अब ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ गया है। तो शायद मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट जब ऊपर की दिशा में इस चैनल को छोड़ के ऊपर चला जाता है उसको हम ओवरबॉट पोजीशन कहते हैं, और जब चैनल के नीचे मार्केट चला जाता है तो हम उसे ओवरसोल्ड पोजीशन कहते हैं। यहाँ से भी रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आती है बारी कि हम इसमें एंट्री किस प्रकार से प्लान करेंगे, और यहाँ पर हमने साधारण कैंडल को छोड़ के हमने हाई केनाशी कैंडल क्यों अपनाया है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। हाई केनाशी अपनाने के पीछे का मकसद होता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं देता। यहाँ पे नॉइज़ शब्द का अर्थ ये है कि कभी कभी आप देखते हैं कि यहाँ पे बीच में रेड, फिर बीच में एक रेड, फिर बीच में एक रेड, जो आपको ट्रेड लेने से पहले या जब आपका ट्रेड चल रहा होता है तो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। एक बीच में अगर रेड कैंडल बन जाता है तो, क्योंकि उसी से हमारा ध्यान भटकता है, ऐसा लगता है मार्केट यही से शायद रिवर्स ना हो जाए, और बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं इसी का शिकार होकर वहाँ से या तो एग्जिट कर देते हैं या फिर कुछ और चीज़ें। लेकिन हाई केनाशी का ये बड़ा फ़ायदा है कि वो आपको बिल्कुल स्मूथ चीज़ें दिखाता है। यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। कैंडल्स के मामले में अगर वो नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से देखिए नीचे आएगा। चलिए एक एक करके सारे चीज़ को समझेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि हमें स्ट्रेटजी में एंटर कब करना है, हमें एग्जिट कब करना है। सबसे पहले जब मार्केट, हम बात करते हैं पहले बाय के तरफ। मार्केट जब इस चैनल को, केल्टर चैनल को छोड़ के जब मार्केट नीचे चला आएगा, और ये पूरे के पूरे लाल है, इसको आप देखिए ध्यान से। इसके बाद जब कम से कम मार्केट यहाँ पे एक भी सिंगल ग्रीन कैंडल भी अगर यहाँ पे बनाता है तो ये हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है, ठीक है। अगर हमको ये समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है तो यहाँ पे हम दो बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात को हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक सिंगल कैंडल ग्रीन बन जाता है तो हम यहाँ से सबसे पहले
क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कई एंट्री की पुट साइड में, तो यहाँ से पहले यहाँ तक पहुँचे और एक सिंगल ग्रीन कैंडल बन गया, हम पहले यहाँ से एग्जिट कर देंगे और तुरंत वहाँ से दूसरा वाला ट्रेड को हम दूसरे में एंटर नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक दूसरा ग्रीन कैंडल ना बन जाए। कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से आपने आना शुरू किया, एक सिंगल ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट और नीचे चला आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 कैंडल तक वेट करते रहे। कई बार होता है कि पहला कैंडल तो चलिए बन गया, दूसरा कैंडल कभी कभार एक बड़ा सा बन जाता है, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी आपका एक अच्छा खासा सक्सेसफुल ट्रेड चल रहा होता है, उसमें कई कभार भारी नुकसान पहुँच जाता है। इसलिए हम ज़्यादा प्रलोभन ना करते हुए हम एक ग्रीन कैंडल पे ही एग्जिट कर देंगे और दूसरे ग्रीन कैंडल होने का इंतज़ार करेंगे, ताकि यहाँ पे हमको एंट्री मिल सके कॉल साइड में। अब जैसे ही आप देखते हैं कि हमको यहाँ पे 2 नहीं बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे ओवरसोल्ड पोजीशन पे होने चाहिए। अब देखिए आपने यहाँ से बाय किया, फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा। देखिए ये एक बहुत शानदार और एक बहुत ज़्यादा शानदार एक ट्रेड है। यहाँ तक जैसे पहुँचता है तो फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जैसे बना, आप सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। माफ़ कीजिएगा, एक रेड कैंडल बना, आप सबसे पहले यहाँ से एग्जिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा वाला रेड कैंडल बनता है तो फिर आपकी एंट्री अब यहाँ से हो जाएगी। इस स्ट्रेटेजी में एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम कैंडल के हाई या लो के हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पे हम अपने एसएल को सेट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट के हिसाब से सेट करते हैं। यहाँ तो 20 पॉइंट का एसएल हो सकता है, यहाँ पे 30 पॉइंट का भी एसएल हो सकता है, उस हिसाब से। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स मिलने के आशंका है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको एसएल भी उसी के हिसाब से कई बार रखना पड़ता है। अगर ये 20-30 पॉइंट में किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, अगर आप शुरुआती दौर में, तो कम से कम आप 20 पॉइंट से शुरू करिए। 20 पॉइंट से आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अब देखिए, और यहाँ पे मैंने आपको टारगेट के बारे में बता दिया। यहाँ पे टारगेट आप अपने मन के हिसाब से नहीं करने वाले हैं, अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको खुद ही बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आप निफ्टी में भी काम कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कम से कम आपका 20 पॉइंट के हिसाब से होता है, कम से कम निफ्टी में। और मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे या फिर ऊपर गया, पर आपके एसएल को हिट नहीं कर रहा है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे अब मार्केट नीचे आना शुरू करता है। कहाँ तक नीचे आया, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ तक एक शानदार, एक बहुत अच्छा खासा बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद जब दोबारा आप कॉल साइड में आप एंटर करते हैं, ये भी देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से काम आपको दिखाई दे रहा है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको इस तरीके से ऊपर और नीचे लगातार फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिलते रहेंगे। लेकिन आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपका एसएल कभी हिट नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से मार्केट आया, ये तो ऊपर चला गया, पर पूरी तरीके से आप ओवरबॉट पोजीशन पे नहीं गया, लेकिन इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो ओवरबॉट पोजीशन पे है। आप यहाँ से पुट साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर रिवर्स और ऊपर चले जाता है। कुल मिला के आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, जो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। याद रखिए, मैं बार बार एक कहता हूँ कि किसी भी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पर, सब कुछ आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन हाँ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। आइए एक दो चीज़ अगर हम और देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जगह से दोनों ही यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे 2 कैंडल्स बनते हैं। आपने यहाँ से मान लीजिए पुट ले लिया, थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर जाता है, पर फाइनली मार्केट नीचे आया। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए, आपका फिर से बन गया है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी वैसा ही है। देखिए यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे आया, यहाँ से सीधा एक बहुत शानदार, बहुत बड़ा सा आपको एक यहाँ पे एंट्री का मौका मिल रहा है। फिर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ तक आपको मिल रहा है,
कहने का मतलब है कि इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ट्रेडिंग में अगर आप बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको ट्रेडिंग से पहले या तो गिन के आइए कि आपको कितने बार एंट्रीज लेनी है, या तो फिर आप अपने ट्रेड के बारे में ये पहले विचार कर लीजिए कि इतना प्रॉफिट आज अगर हमारा हो जाता है हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। इन नियमों को पालन करने से आपकी ट्रेडिंग और ज़्यादा चार चांद उसमें लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।